फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। हमारे दीन ने हमें ये तालीम दी कि अल्लाह के तमाम नबियों पर ईमान लाना है। सब नबियों का यकसां एहतराम करना है और हमारे दीन ने हमें सिखाया कि अंबिया में से किसी नबी की अदना सी तौहीन करना भी कुफ्र है। ईमान सब नबियों पे लाना है, एहतराम सब नबियों का करना है, लेकिन अल्लाह ने नबियों के मरातिब में और दर्जात में फ़र्क रखा है। किसी नबी का दर्जा कम है, ये दर्जा कम है नबियों की निस्बत से। किसी नबी का दर्जा उससे ज़्यादा है, किसी का उससे ज़्यादा है, और फिर कोई आमना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानना सब नबियों को है,
लेकिन ये ईमान भी रखना है कि तमाम नबियों में से आला, अफजल, अकमल, बरतर, बाला कदर अगर कोई है तो वो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा था, तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरन, तू सुल्तान मुल्की हमा लश्करन। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ लोग बोले तुसी समझ गए हो, मोया दा सिर तुसा समझ, फारसी तो कित्थे समझ आई। तर्जमा करूंगा तो फिर आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि शेर कितना ऊंचा है। तू बदरे मुनीरी हमा अख्तरन, शायर कहता है तुझे नबियों की जमात में बिठा दिया जाए ना, ऐसे महसूस हो जैसे सितारों में 14वीं का चांद चढ़ गया हो। तू सुल्तान मुल्की हमा लश्करन, तुझे नबियों की जमात में बिठा दिया जाए ना, ऐसे महसूस हो जैसे फौज में बादशाह बैठा होता है। एक जुमला इस शेर से हट के मैं भी कहना चाहता हूं, पता नहीं मेरा जुमला तो पसंद आंदा कि नहीं। चुप चुप हो के दाई मैं कब्रिस्तान ही तो नहीं आ गया। पसंद है, पसंद आएगा। मेरे नबी को नबियों की जमात में बिठाया जाए, ऐसे महसूस हो जैसे बारात में दूल्हा बैठा होता है। मानना सब नबियों को है, लेकिन रब ने नबियों के दर्जों में क्या रखा है? तिल कर रसुलो फज़्ज़लना बाज़हुम अला। आप सोच रहे होंगे भाई उन्वान तो अज़मत सहाबा का है, ये टुर गया अज़मत मुस्तफ़ा वाले पासे। नहीं, ये मैंने तमहीद बांधी। जिस तरह सारे नबियों को मानना है ना, लेकिन दर्जों में अल्लाह ने फर्क रखा है, इसी तरह यह भी मानना है कि मेरे नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं, लेकिन रब ने उनके दर्जों में भी फर्क रखा है। नबियों के दर्जों में फर्क रखा तो सहाबा के दर्जात में भी क्या रखा? किसी का दर्जा कम है सहाबा की निस्बत से, हमारी निस्बत से ना। हम जैसे तो करोड़े आ जाएं तो उनके पाँव के तलवे की रेत के जर्रे का भी मुकाबला नहीं करते। किसी का दर्जा कम है, किसी का उससे ज़्यादा है, किसी का उससे ज़्यादा है, किसी का उससे ज़्यादा है, और फिर कोई सिद्दीक़ अकबर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। दर्जों में रब ने फ़र्क रखा है। कुरान की आयत बाद में पेश कर देता हूँ, पहले आमना के लाल का फरमान पेश कर देता हूँ। बड़ा मशहूर फरमान है, आप सबको याद है। मैं पढ़ूंगा तो आप कहेंगे ये तो हमने उलमा से कई मरतबा सुना है, इसका हमें माना भी आता है। मेरे आका ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम। करो माना ए करन के बाबू लोग करन जरा। असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। बिअय्यिहि मुक्तदयतुम इह्तदयतुम, जिसके पीछे भी चलोगे तुम्हें लेके जन्नत में ही जाएगा। मेरे आका ने सहाबा को तशबीह दी किससे?
क्यों भाई, बुरहान के लोगों और इर्द गिर्द से आने वाले लोगों, सारे सितारे एक जैसे होते हैं? मेरे नबी ने यह तशबीह दे के बताया कि उनके मर्तबों में क्या है। कोई सितारा छोटा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, किसी की रोशनी कम, किसी की उससे ज्यादा, किसी की उससे ज्यादा। बंदयालवी के जुमले को कितने लोग समझेंगे? कोई सितारा अंधेरा नहीं फैलाता, छोटा हो या बड़ा हो मिलेगी उससे रोशनी। सितारे से अंधेरा नहीं मिलेगा, छोटा हो या बड़ा हो उससे क्या मिलेगी? मेरे आका ने सितारों के साथ तशबीह दी। पढ़े लिखे लोग हैं, उलमा भी हैं, बड़ी बहुत सारी जमात है उलमा की। कई लोगों ने मुझे पहली मर्तबा भी सुना होगा। कभी कभी मैं इशारों में भी बात करता हूँ, इशारे किनाए में बात करता हूँ, लोग उसको समझ जाएं तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती कि लोग मेरी बात को समझ गए। मेरे आका ने कहा मेरे सारे यार सितारों की तरह हैं। सुभान अल्लाह तो कहो। मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। बंदयालवी कहते हैं सितारा अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, ये काली बदलियां मैंने किसको कहा? वो है सितारा। वो सितारा कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए। काली बदलियां मैंने कहा तेरी तनकीद को, फुला सहाबी ने यह काम गलत किया था, फुला सहाबी ने यह काम गलत किया था, मुआविया ने यह गलती की थी। बैठते हैं ना और फिर सहाबा की गलतियां चुनते हैं और फिर किताबों के हवाले पेश करते हैं और तारीख के हवाले पेश कर करके लोगों को पटड़ी से उतारने की कोशिश करते हैं। बंदयालवी कहता है सितारा अगर कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए तो मट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को जेब नहीं देता कि सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। जो सहाबी पे तनकीद कर रहा है पहले वो अपना तारुफ करवाए कि वो कौन है। पहले तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है। जिन पे तू तनकीद कर रहा है ना, जगह जगह रब उनकी तारीफें करता है, जगह जगह रब उनकी अजमतों का बयान करता है। जिन पर तू तनकीद करता है, खुदा गवाह है, मैं आजकल जितनी तकरीरें कर रहा हूं मेरे मुखातब शीन नहीं है, सीन है। मैं आके सिर्फ तुम समझ नहीं आनी। मेरे मुखातब शीन नहीं है, मेरे मुखातब कौन है? सीन। वो कौन से सीन? वो देवबंदियों में भी हैं, वो बरेलवियों में भी हैं, वो अहले हदीसों में भी। वो कहते हैं हम सुन्नी हैं, लेकिन तनकीद किस पर करते हैं? कहता है मैं अहले सुन्नत हूं, तनकीद करता है सहाबा पर। मेरे मुखातब वो सीन है। जुमला कहूं समझ जाओगे? कहीं हैरान हो बैठे हो यार कि मैं मुश्किल तकरीर करने लगा, मैं बड़ी दिलचस्प तकरीर करने लगा। मेरे मुखातब वो सीन है जो शीन के इतने करीब है जितना सीन शीन लिखने में करीब होता है। वो कहते हैं हम हैं सीन, लेकिन वो बोली किसकी बोलते हैं?
अहले सुन्नत हूं, हमारा स्टेज है अहले सुन्नत का। वो कहता है मैं अहले सुन्नत हूं, स्टेज अहले सुन्नत का है। नात खान भी सुन्नी है और सुनने वाले भी सुन्नी हैं। और वो नात खान नाते पढ़ते हुए कहता है वो दर वाले थे और वो घर वाले थे, दर वाले घर वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुन्नी है। इसमें आपने कभी महसूस किया कि उसने घर वाला किसको कहा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। ये तो हो गए घर वाले। दर वाले किसको कहा? अबू बकर, उमर, उस्मान। ये सुन्नी है। कहता है मैं सुन्नी हूं। लोग उस पर नोट निछावर करती हैं और वो तमर्रा कर रहा। वो कहता है वो घर वाले हैं, वो दर वाले हैं। दर वाले घर वालों का मुकाबला कैसे करेंगे? जितने लोग आप में पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, खुदा के लिए मुझे बताइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों घर वाले हैं? कोई वजह बयान करो, बोलो। उलमाए किराम बोले हजरत अली किस वजह से घर वाले हैं? मुझे सिर्फ एक वजह समझ आती, वो मैं बयान कर देता हूं। वो मेरे नबी के दामाद हैं। वो क्या है? मेरे नबी के दामाद हैं, प्यारे दामाद हैं। बंदियालवी कहता है अगर इंसाफ दी मां मर नहीं ना गई तो हजरत अली इसलिए घर वाली हैं कि वो मेरे नबी के दामाद हैं। तू तो सुन्नी है। हजरत अली अकेला दामाद है, उस्मान दोहरा दामाद है। हजरत उस्मान के घर मेरे नबी की कितनी बेटियां थी? वो घर वाला क्यों नहीं? मैंने बात गलत की है या सही की? बोलिए तो सही यार। इंसाफ की बात मैंने नहीं की। हजरत अली के घर मेरे नबी की एक बेटी है, हजरत उस्मान के घर दो बेटियां हैं। और दूसरी बेटी जब निकाह में दी ना तो मेरे नबी ने कहा उस्मान ये जिब्रील खड़े हैं, मुझे रब का पैगाम दे रहे हैं कि मैं दूसरी बेटी भी तेरे निकाह में दे दूं। किसके हुक्म से निकाह हुआ? और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ और हजरत उस्मान परेशान रहने लगे तो मेरे आका ने फरमाया उस्मान मेरी 100 बेटियां होती ना और मरती चली जाती ना, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। इस तरह नहीं, इसकी गहराई में उतरो, इस जुमले की गहराई में उतरो। यहां जो बेटियों वाले बैठे हो, जितने बेटियों वाले यहां बैठे हो और जिनकी बेटियों की शादियां हो गई हैं और बदकिस्मती से दामाद अच्छा नहीं मिला, बेटी को मारता भी है, ताने भी देता है, गालियां भी बकता है, दूसरी धी भी उठाई देंदे हो ना? बोलो तो सही है, उठाई देंदे हो जिथे धी तंग होवे ते अगर वो रिश्ता लैन आ जानते कह तो ना ये को बहु करो, जड़ी ठड पाई जे उको बहु करो। कोई बंदा वहां अपनी दूसरी बेटी नहीं देना चाहता और यहां मेरे आका कहते हैं मेरी 100 बेटियां होती। इसकी गहराई में तो थोड़ा सा उतरो यार। कौन सा सुसर ये जुमला कह सकता है? दामाद तो आपके भी होंगे। कौन सा सुसर ये जुमला कह सकता है? ये जुमला मेरियां 100 धियां होंदियां मरदियां चलियां जांदियां, मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला वही सुसर कह सकता है जिसने सीने विच दामाद ने ठंड पा दी हो।
और वो ससुर कहे तो इससे बेहतर दामाद मुझे कभी नहीं मिले। ये घर वाला क्यों नहीं? तू तो सुन्नी है, हजरत अली घर वाले हैं तो हजरत उस्मान भी घर, वो अकेले दामाद हैं। ये कभी लोगों को यह भी बताना, अहले सुन्नत के स्टेज पे राफजियत फैलाते रहते हो। मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो जरा, इंतकाल से 4 दिन पहले, सोमवार को इंतकाल हुआ ना, उससे पहले जो जुमेरात आई, ईशा की नमाज के लिए आप मस्जिद में नहीं आए। जोर पढ़ाई, असर पढ़ाई, मगरिब पढ़ाई, ईशा के टाइम नहीं आए। बार बार पूछा नमाज हो गई है कि नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, मुझे वुजू करवाओ, मैं नमाज पढ़ा के। गशी आ गई, नमाज हो गई है? नहीं जी, आपका इंतजार हो रहा है, वुजू करवाओ। 3 मरतबा गशी आई। उठाओ हदीस की किताबें, बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, इब्ने माजा उठाओ, हदीस की कोई सी किताब उठाओ। 3री दफा जब इफाका हुआ, पूछा नमाज हो गई है कि नहीं, आपका इंतजार हो रहा है। फरमाया लोगों से कहो मेरा इंतजार न करें, मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। आए कोई करे इनकार इसका, किसको मुसल्ले पे खड़ा किया? बोलते क्यों नहीं? अबू बकर को। किसको मुसल्ले पे मेरे नबी ने खड़ा किया? मुरू अबू बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। मैं अहले सुन्नत हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अहले सुन्नत। साडी मजबूरी है, तुहाडी भी ते मेरी भी। हमारी एक आंख का नूर अबू बकर है, हमारी दूसरी आंख का नूर हैदर कर्रार। हमारी मजबूरी है, खुदा गवाह है। हम जिस तरह हजरत अबू बकर का एहतराम करते हैं, उसी तरह हजरत अली का भी एहतराम करते हैं। हम अहले सुन्नत है। मैं जितनी मोहब्बत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से करता हूं, मैं उतनी ही मोहब्बत सैयदा फातिमा से भी करता हूं। मैं जितना प्यार हजरत उमर से करता हूं, उतना ही प्यार मैं हसनैन करीमैन से भी करता हूं। हम अहले सुन्नत है। हजरत अली की अदना सी तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता। सुन्नी हजरत अली की मामूली सी तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हो, खुदा लगती बात कहना, जब मेरे आका कह रहे थे अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए, उस वक़्त हजरत अली कहाँ थे? कहाँ थे? बाहर गए हुए थे, कहीं जंग पे गए हुए थे, बीमार थे, मदीने में थे या नहीं थे? मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास कहाँ थे? हजरत अब्बास के बेटे कहाँ थे? हजरत अली के बड़े भाई अकील कहाँ थे? बोलो। मदीने में। हसनैन करीमैन कहाँ थे? मदीने में। हजरत अली मदीने में, आपके चचा हजरत अब्बास मदीने में, हजरत अब्बास के सारे बेटे मदीने में, हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील मदीने में, हसनैन करीमैन मेरे नबी के नवासे मदीने में, सब मदीने में। और मेरा नबी कहता है मेरे घर वाले पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। किसको आगे किया था मेरे नबी ने? अहले सुन्नत के स्टेज पे राफजियत फैलाते रहते हो। पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि सहाबा में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो कौन है? अबू बकर। अगर अबू बकर अफजल ना होता, मेरा नबी उस मुसल्ला हवाले न करता।
सबसे बड़े आलिम थे, अफजल थे, तभी तो मेरे नबी ने मुसल्ला हवाले किया। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, शायद इससे पहले आपने कभी ना सुना, शायद उलमा ने बयान भी किया हो। जुमेरात की इशा की नमाज थी जब आपने पढ़ाई, फिर जुमे की 5 नमाजें हज़रत अबू बकर ने पढ़ाई, फिर हफ्ते की 5 नमाजें, फिर इतवार की 5 नमाजें, फिर सोमवार की सुबह। कुल कितनी हो गई? 17। कितनी नमाजें? 17 नमाज। एक नमाज में हज़रत अबू बकर नहीं आए, वक़्त हो गया नमाज का, हज़रत बिलाल ने हज़रत उमर को आगे कर दी कि सिद्दीक़ अकबर तो आए नहीं, आप नमाज पढ़ें। कितनी थी मस्जिद नबवी? छोटी सी मस्जिद नबवी है, साथ मेरे आका का हुजरा है, उस पर एक पर्दा लटका हुआ है खिड़की पर। हजरत उमर ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाहु अकबर। हुजरे में आवाज गई, मेरे नबी ने महसूस किया आवाज मेरे यार दी ते नहीं, अबू बकर की आवाज नहीं। इन्होंने नमाज शुरू करवा दी थी, मेरे आका ने हुजरे से कहा ला 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 दा ते माना कर छड्डो यार, कसम ते तुहाडी त्रुट्टे, लाग क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन। अर्श पे रब इनकार करता है, फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो वो अबू बकर की इमामत है। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़े। मेरे नबी ने मुसल्ला हवाले की और ये बताया कि सहाबा में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो कौन है? अबू बकर है। हजरत अली कोई मामूली शख्सियत नहीं है। किसी के ज़हन में जाए कि हम सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो इसमें कि हजरत अली की तौहीन हो जाएगी। हजरत अली की तो अदना सी तौहीन करने वाला भी मुनाफिक है। मोमिन तौहीन कर सकता है हजरत अली की? पहले 3 सहाबा को छोड़कर अबू बकर, उमर, उस्मान, इनको छोड़कर सारी उम्मत से और सारे सहाबा से अगर कोई अफजल है तो वो हजरत अली। ये आपका नजरिया नहीं है, मेरा नजरिया है, आपका नजरिया। लेकिन अबू बकर दिया रीसा ही कोई, अबू बकर है। जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल होने लगा, सोमवार का दिन, सुबह की नमाज हो रही, हज़रत अबू बकर मुसल्ले पे हैं, सहाबा की पीछे सफ़े हैं। मेरे आका खिड़की के करीब आए, पर्दा हटाया, अपना सर मुबारक मस्जिद में दाखिल किया। ये मंजर देखा, अबू बकर मुसल्ले पे है, सहाबा पीछे सफ़े बांध के खड़े हैं। खिड़की से मेरे नबी ने ये मंजर देखा। उस तरफ के जो नमाजी थे ना खिड़की के सामने, वो कहते हैं हमने आपके चेहरे पुरअनवार को देखा, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हमारे सामने कुरान का वरक खोल के रखा। अगर आप पर्दा ना गिराते ना तो करीब था कि हमारी नमाजें टूट जाती। कई दिनों के बाद हमने आपको देखा, ये मंजर मेरे नबी ने देखा। कभी कभी अरबी इबारत का तर्जमा न किया जाए ना तो लोग समझ जाएं उस इबारत का माना, लुत्फ बड़ा आता है। इबारत बड़ी आसान है, इंशाअल्लाह बच्चे भी समझ जाएंगे, बूढ़े भी समझ जाएंगे, जवान भी समझ जाएंगे, पढ़े हुए भी अनपढ़ भी सारे समझ जाएंगे। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप समझ गए हैं। मैं अरबी पढ़ने लगा हूँ।
मेरे नबी ने पर्दा हटाया, सर मुबारक अंदर दाखिल किया, ये सारा मंजर मेरे नबी ने देखा। फतबस्सम, फतबस्सम का क्या मैंने, शाबाश शाबाश। अबू बकर नू अपने मुसल्ले ते वेख के मेरे नबी मुस्कराए, मुस्करा के फिर मेरे नबी ने पर्दा गिरा दिया। ये जो सहाबा पे तनकीद की जाती है ना, और तनकीद करने वाले सीन है, सीन गलतियां गिनवाते रहते हैं। मेरे मुखातब सिर्फ वो हैं जिन्होंने पढ़े लिखे हमारे नौजवान तबके को गुमराह करने की कोशिश की है। और हमारे नौजवान वो कहते हैं तहकीक बड़ी है, किताबां बढ़िया ने, हवाले बड़े ने, फलां ने यूं लिखा, फलां ने यूं लिखा, फलां ने यूं लिखा, फलां ने यूं लिखा। इसी बात को मिटाने के लिए और लोगों के दिलो दिमाग में एक जुमला बिठाने के लिए मैं हर जगह पे इस आवाज को लगा रहा हूं। बच्चे बच्चे की जबान पर मैं ये जुमला लाना चाहता हूं। अगर मैं कामयाब हो गया, इंशाअल्लाह सहाबा मुझे गले से जरूर लगाएंगे। बच्चा बच्चा उस जुमले को याद करे, सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। सहाबा को किताबों में नहीं देखना, सहाबा को कहां देखना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमने ये नहीं देखना कि फलां मौलिक ने क्या लिखा है, हमने ये नहीं देखना कि फलां आलिम ने क्या लिखा है। हमने ये देखना है कुरान में सहाबा के बारे में मेरे रब ने क्या कहा है। किताबों में नहीं देखना, तारीख में नहीं देखना। मैं उस रावी को, जो रावी सहाबा पे तनकीद करता है, मैं उस रावी को दरियाए नील, दरियाए रावी में डालता हूँ, दरियाए रावी में फेंकता हूँ। मैं उस रावी को दरियाए रावी के हवाले करता हूँ जो उन रावियों पर तनकीद करता है जिनके ज़रिए हमें रब का कुरान पहुँचा है, जिनके ज़रिए हमें नबी पाक के फरमान पहुँचे। वो चशमदीद गवाह है ना, कुरान के, हदीस के, तौहीद के, ख़त्म नबुव्वत के, अरकान इस्लाम के, दीन के अहकाम के, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सहरी, इफ्तारी, हज, तवाफ, इन सब के ऐनी, चशमदीद और मौके दे गवाह ने मेरे नबी दे सहाबा, मौके के गवाह है सहाबा। आप जितने लोग, अल्लाह आपको अदालतों से बचा के रखे, मुकदमात से अल्लाह आपको बचा के रखे। लेकिन जब आप अदालत में मुकदमा लड़ते हैं और आप गवाह पेश करते हैं कि ये मेरा गवाह है, मुखालिफ फरीक का जो वकील है वो आपके गवाह पे जरा करता है कि ये झूठा है, गवाह झूठ बोलता है, उसने जरा साबित कर दी, गवाह का झूठा होना साबित कर दिया, केस का क्या बनेगा? जज फाइल लपेट के तेरे मुंह पे दे मारेंगे, तेरे मुकदमे का गवाह झूठा है। इस्लाम के मुकदमे के गवाह सहाबा हैं। अगर इनमें से एक भी झूठा साबित हो गया ना, खुदा दी कसम है कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ना हदीस बचेगी, ना कुरान बचेगा, ना खत्मे नबूवत, ना तौहीद, ना रिसालत, ना सुन्नत, कुछ भी नहीं बचेगा। इनको अगर बचाना है ना तो सहाबा की सदाकतों के गिरदा गिर्द पहरेदार बन जाओ, हर बंदा पहरा दे। वो सारे सच्चे थे, उनमें कोई झूठा नहीं था, वो सारे मुत्तकी थे, उनमें कोई फासिक व फाजिर नहीं था, वो सब रब के फरमाबरदार थे, उनमें से कोई रब का नाफरमान नहीं था। ये पहरा देना पड़ेगा वरना कुछ नहीं बचेगा।
एक यतीम बच्चे ने अपनी माँ से ज़िद कर ली थी, अम्मा हलवा खाना। ज़िद क्या कर ली? हलवा खाना। तो उसे ज़्यादा मुस्कुराओ नहीं, सन ने हलवा शलवा को नहीं खवाया, तो समझो वैसे हलवा खा के आए बैठे। माँ ने उसे 1 रुपया दिया, 7 प्याला दिया, जा तेल लेके आ, मैं तुझे हलवा पका दूं। प्याला ऐसा था जिसके पैंदे में भी गहराई थी, नीचे वाले हिस्से में भी जरा गहराई थी। बच्चा गया, दुकानदार कहता रुपये का तेल दे। उसने तेल डाला, प्याला भर गया। सस्ता ज़माना था, रुपये का तेल ज़्यादा आया, प्याला भर गया। उस आख्या बाकी दा तेल किदे पावां? बच्चे आख्या इदे पा दे। अल्लाह करे मैं मिसाल पूरी बयान करूं तो आप समझ जाएं मैं मिसाल से साबित क्या करना चाहता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बड़े सादा होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, इनमें मुनाफकत नहीं होती। बस एक खामी होती है इनमें, बड़े हो जाते हैं। बस एक खामी, बड़े हो जाते हैं। वरना जब तक वो बच्चे होते हैं बड़े साफ दिल होते हैं, अंदर बाहर से एक। ये उलमा बैठे, इनसे पूछे, गुलिस्तान में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी कि एक पीर साहब थे, बादशाह उनका मुरीद हो गया, वक़्त का बादशाह। बादशाह ने पीर साहब की दावत की। पीर साहब दावत पे गए तो अपने छोटे बेटे को भी साथ ले गए। दस्तरखान चुना गया, बादशाह का दस्तरखान था, तरह तरह के खाने। पीर साहब ने थोड़ा सा खाया, हाथ खींच ली। बादशाह कभी एक डिश आगे करता है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। हज़रत आपके लिए पकाया, ये खाइए। हज़रत साहब कहते हैं हम अल्लाह लोग हैं, इतना ही खाते, हम ज़्यादा नहीं खाते। अब बच्चा ये मंजर देख रहा है, पे घारे ही थे, अब भी हो रहा प्लेटा दिया, प्लेटा साफ कर दे। और यहाँ वाले साहब कह रहे हम तो इतना ही खाते। नमाज का वक़्त हुआ ना, पीर साहब ने लंबी रकात, लंबा रुकू, लंबा सजदा। बच्चा देखता है पे घर मार देने टकरा, ना रुकू ना सजदा, इत्थे बड़े लगे हुए ने। बच्चा ये देखता रहा। घर आए तो पीर साहब ने बेगम से कहा दस्तरखान लाओ, खाना चुनो। बादशाह के दरबार से आयो, खाया नहीं कि कम खाया है। क्यों? काम आएगा, उसके दिल में हमारा एतिकाद और बढ़ जाएगा, ये अल्लाह लोग बंदे हैं, तो और एतिकाद बढ़ जाएगा, वलीउल्लाह है। अब बच्चे ने एक जुमला कहा। उलमा जो फारसी जानते हैं वो तो बड़ा लुत्फ लेंगे, तर्जमे करने में लुत्फ तो नहीं आता लेकिन तर्जमा कर दूंगा। जब उन्होंने कहा खाना लाओ, मैंने थोड़ा खाया जानबूझ के, तो बच्चे ने कहा पिदरे मन नमाज रा हम कज़ाकुन। बाबा खाना दोबारा खाना ते नमाज भी दोबारा पढ़नी है, नमाज भी दोबारा। बच्चे तो फिर बच्चे होते, साफ दिल होते हैं। उसने साफ बात कह दी। आज आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो अल्लाह के लिए हो, उसा क्या इदे पा दे। खुदा दा ना जे मैं अगले जुमला खत्म करा ना, तुम समझ जाओ मैं आखना के चाहना। घर आया, माँ ने कहा रुपये दा इतना थोड़ा तेल। उस आख्या अम्मा इदे भी है, अम्मा इदे भी है। फिर ना तेल इधर रहा, फिर ना तेल उधर रहा। अगर सहाबा नहीं बचेंगे ना, न दीन इधर रहेगा न दीन उधर, कुछ नहीं बचे। सहाबा की अमानत और दयानत और सदाकत के गिर्द पैरा देना पड़ेगा।
वो सारे सच्चे थे, उनमें कोई झूठा नहीं। खुदा की कसम, जो सहाबा पे तनकीद करता है ना, वो मेरे नबी की तरबियत पे तनकीद करता है। मैंने जुमला बड़ा सख्त बोल दिया। वो कहता है हमारे नबी की तरबियत सही नहीं थी, सही तरबियत नहीं की। तरबियत क्या की? बयान करते फिरते बैतुल माल में से खयानत किया करते थे। वाह, मेरे नबी ने ये तरबियत की थी कि बैतुल माल में वो अपने लिए सोना चांदी इकट्ठे करते रहे। अपनी तारीफ मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, ना मेरी ये आदत है। मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने, मेरे उस्ताद ने मेरी तरबियत की है। मदरसे के लाखों रुपए मेरे पास होते हैं, एक पैसे की खयानत मैं नहीं करता। सहाबा ने कैसे कर ली थी? मैं नहीं करता। जमात का पैसा हो, मस्जिद का पैसा हो, मदरसे का पैसा हो, मुझसे हिसाब लेने वाला भी कोई नहीं कि मेरा आदत कोई करने वाला हो। लेकिन क्या मरना नहीं है? रब के पास नहीं जाना? रब को जवाब नहीं देना कि जो लोगों ने चंदा तालिब इल्मों के लिए दिया तुमने क्यों खाया? नहीं लेना रब ने हिसाब। सहाबा बैतुल माल में खयानत किया करते थे। इन्ना लिल्लाहि, वो मिंबर पे दूसरे सहाबा को गालियां दिया करते थे। वाह, ये मेरे नबी ने तरबियत की थी अपने सहाबा की। 3 बच्चे थे, बाकी सारे गए। इन्ना लिल्लाहि, ये तो मेरे नबी की तरबियत पर एतराज है। क्यों भाई? आपके इलाके में कोई हाई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, और आप कहें उसके हेड मास्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं और बड़े वक़्त के पाबंद हैं, टीचरों को सह नहीं लैन देंगे और टेस्ट पे टेस्ट लेते रहते हैं। क्या बात है जी हेड मास्टर की, हमें तो भाई नेमत मिल गई है। अच्छा, स्कूल में तालिब इल्म कितने हैं? कि 5000 तालिब इल्म है। अच्छा, इम्तिहान हुआ, आके होया, आके नतीजा, आके 3 पास होए। ये तनकीद किस पर है? उस हेड मास्टर पे नहीं है। वो सर्जन बड़ा अच्छा है जी, क्या बात है उसके ऑपरेशन करने की, समझता है मर्ज को, ऑपरेशन करता है, कमाल कर देता है। अच्छा, साल में कितने ऑपरेशन किए? कि 2000। नतीजा 3 बंदे बचे, बाकी सारे अल्लाह नू प्यारे हो गए। ये सर्जन है, ये सर्जन की तारीफ हो रही है। जो सहाबा की पर तान करता है ना, वो मेरे नबी की तरबियत पर क्या करता है? तान करता है। सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा कौन सी शख्सियात है? और से बोलो, पका लो यार। ये जितने बच्चे बैठे हैं बच्चे, और छोड़ो यार इन्हें बड़े तुसी बच्चो, तुसी बोलो है कुरानी शख्सियात है। सहाबा किताबी शख्सियात नहीं है। सहाबा को तारीख में नहीं देखना, कुरान के वर्कों में देखना है। कुरान क्या कहता है? सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना। बोलो तो सही यार, गंदी मक्खी नहीं बनना। कौन सी मक्खी बनना है? गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गिलाजत पर। शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के कुरान के सफ़ों में देखना है। हमने ये देखना है कि कुरान में मेरा रब सहाबा के बारे में क्या कहता है। सहाबा तनकीद से मावरा है, पका लो इन बातों को। मुझ पर तनकीद हो सकती है, आपके आलिम पर तनकीद हो सकती है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आलिम पर तनकीद हो सकती है, सहाबा पर तनकीद
जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं हो सकती सहाबा पे तनकीद। सहाबा को तारीख के तराजू पे नहीं तोलना, सहाबा को कुरान के तराजू पे तोलना है। मुझे तोलना है ना, मुझे तराजू क्या है? तारीख। मेरे उस्ताद को तोलना है, तराजू क्या है? तारीख। मेरे मुर्शिद को तोलना है, किस पे तोलेंगे? तारीख पे। कायद आजम को तोलना है, तराजू। अल्लामा इकबाल को तोलना है, आलमगीर, जहांगीर, हुमायूं, शाहजहान, किस पे तुलेंगे? जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल जियाउल हक, सब तुलेंगे तारीख के तराजू पर। सहाबा तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, सहाबा कुरान के तराजू पे तुलेंगे। तुझे किस तरह समझाऊं मैं ये बात, कैसे समझाऊं तुम्हें ये बात? बुरहान का कोई आदमी हसन अब्दाल चला जाए या अटक चला जाए, सराफे बाजार में चला जाए, खुदा दा ना जे मेरी गल समझ आ जाई तो सुभान लाख चढ़ना, मैं आखना की चाहना। सराफे बाजार चला जाए, सुनारे को मिले, सुनारे को, सर्राफ को, और उसको कहे मैं सोने दे जेवर बनाने न, मैं सोना लेना सोना, लेकिन मैं तुलवाना टालते यही। लेना मैंने सोना है, तुलवाना मैंने कहा है टाल पे। क्या जवाब देगा सर्राफ? वो कहेगा पागल, टालते तुलदियां नहीं लकड़ियां, टालते तुलदे नहीं पत्थर। सोने के तोलने के लिए तराजू अलग है, सोना उस पे तुलेगा, सब तारीख के तराजू पे तुलेंगे। सहाबा सोने की तरह खड़े हैं, ये तारीख के तराजू पे नहीं तुलेंगे, ये कुरान के तराजू पे तुलेंगे। तुम तारीख में लिए फिरते हो, किताबों में लिए फिरते हो, फुला किताब ने यूं लिखा है, फुला मोर्रिख ने यूं लिखा है। कहते हैं कोई लड़का था, किसी शायर का पास जाने लग गया, शागिर्दी इख्तियार कर ली। शायर बड़ा ऊंचा था, बड़े शेर कहता था। तो शायर शेर कहता और अपने शागिर्द को कहता, ए शेर वेख 1000 रुपए दहाई। कितने दा? फिर वो दूसरे दिन शेर कहता, इसको कहता, ए शेर वेख ये 500 दहाई। ये कापी में लिखता, कहता 1000 का, नीचे लिखता 500 का, 1000 का, 500 का, कापी भर गई। एक दिन माँ ने पूछा भी कुछ करदा कराना भी है कि जे वेला ही रहना? उस आके अम्मा कापी 1000 नाल भरी हुई, कापी 1000 नाल भरी। उस आके जा सब्जी लेके आ। मेरी आपकी पहली मुलाकात है, आपको मेरे इशारे समझ नहीं आ रहे, मैं इसी में बहुत सारी बात कह के जा रहा हूँ। जा सब्जी लेके आ। ये सब्जी वाले के पास गया, 300 की सब्जी ली। उसने कहा पैसे, इस 500 वाला शेर पाड़ेगा। सब्जी वाले ने दिता। किसने दिता? सब्जी वाले ने। ए लै शेर, 300 कट ले ते 200 मेरा वापस कर। सब्जी वाला क्या, जा जा पागल आदमी, 500 का शेर है, मैं तेरे शेर को क्या जानूं, या पैसे लेके आ। ये उस्ताद के पास आया, इस आख्या बड़ा आखदे 500 का शेर है ते 1000 का शेर है, लब्बे 2 किलो टमाटर नहीं तुहाडे शेरां नाल। उस्ताद कहता है कैन विखाए ही। उस आख्या सब्जी वाले नूं, उस आख्या किसी सुखन शनास नूं विखा। गल ते मैं बड़ी कर गया हूं। किसी सुखन शनास नूं विखा जिसनों शेर दे वजन का पता होवे, लफ्ज़ां दी फसाहत का पता होवे। तू टुर गया सब्जी वाले को, उसनों की पता शेर क्या होते हैं। उसने कसीदा लिखा, कहा जा बादशाह के दरबार में इजाज़त तलब कर, कसीदा पढ़। इसने कसीदा पढ़ा, बादशाह ने 10,000 दीनार दे दी।
बादशाह सुखन शनास था। तुसां भी सहाबा नूं परखण वास्ते सब्जी फिरोशां कोल गए हुए हो, कभी किसी आलिम के पास, कभी किसी मुअर्रिख के पास। सहाबा को पहचानना है तो कुरान के पास आइए, कुरान बताएगा कि सहाबा क्या है। सारे नबियों पे ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन सारे नबियों का इमाम कौन है? मेरा आका है। सारे सहाबा जन्नती हैं, पर सारे सहाबा से आला और अफजल कौन है? जिसको मेरे नबी ने आगे किया, सहाबा ने उसके पीछे सफ़े बांधी। एक दिन जो मेरे नबी की तबीयत संभली, फरमाया नमाज हो गई है कि नहीं? हो रही है। फरमाया मुझे मस्जिद में ले चलो, मैं भी आज जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहता हूं। 2 आदमियों के सहारे मेरे आका मस्जिद में आए। नकात है, कमजोरी है, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रहे। हजरत अबू बकर मुसल्ले पे हैं, सहाबा की सफ़े हैं। मेरे नबी खिड़की से अंदर दाखिल हुए। उस तरफ के सहाबा ने कुछ इशारों के नाव में अबू बकर को बताया कि नबी आ गए। नबी कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि आका आ गए। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा, पीछे हटने लगे। नबी जो आ गए, और जहां नबी आ जाए वहां अबू बकर मुसल्ले पे कैसे खड़ा हो सकता? हज़रत अबू बकर ने कदम पीछे हटाए। उधर से मेरे आका आ रहे हैं पहली साहब में, ये कदम पीछे हटा रहे हैं। मेरे आका ने देखा, मेरे आका ने फरमाया मकानका या अबा बकरिन, मकानका या अबा बकरिन, मकानका या अबा बकरिन। कितनी मर्तबा का? बोलो तो सही यार। इसका जो तर्जुमा मैं करता हूं किसी खतीब ने नहीं की। जिसने करना है मुझसे सुन के करना। मैं ही ऐसा मफहूम बयान करता हूं कि लुत्फ आ जाता है। आप सबको सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उनकी फजीलत में जब कोई जुमला बोला जाएगा आपको लुत्फ आएगा। लुत्फ आएगा तो ज़बानों पे सुभान लाएगा, ज़ाहिर बात है। मेरे आका ने फरमाया मकानका या अबा बकरिन, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। मकानका क्या मैंने? अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखण आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। मकानका या अबा बकरिन। उलमाए किराम, मकानी या अबा बकरिन, मेरी जाते खलोता रहे। मकानी या अबा बकरिन, मेरी जाते खलोता रहे, ना अपनी जाते खलोता। मेरा नबी बताना चाहता है कि अब ये जगह किसकी है? अबू बकर ने मुसल्ले पे टिका है। तो सब सहाबा में सबसे अफजल, सबसे आला अबू बकर है, जिसे मेरे नबी ने इमाम बनाया अपनी जिंदगी में। और नबी पाक की जिंदगी में 17 नमाजों में उन्होंने मेरे नबी के मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत करवाई। फिर जब वो खलीफा बने, बैत करने वाले कौन हैं? कैसे आपको समझाऊं यार? अल्लाह ने जिनके बारे में कहा उलाइका हुमुल मोमिनून कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना
फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है। सारे सहाबा जन्नती, बोलो तो सही, सारे सहाबा जन्नती। अबू बकर तो जन्नतियों का इमाम है। अबू बकर के हाथ पे बैत करने वाले कौन थे? जन्नती जन्नती जन्नती। अबू बकर के हाथ पे बैत करने वाले उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, मोमिन थे, मोमिन। मोमिन ही अबू बकर को मानेगा, मोमिन के अलावा कोई नहीं मानेगा। अबू बकर को मानना है तो किसने मानना है? मोमिन ने मानना है। मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं, कितने लोग इसकी लज्जत लेंगे, कितने लोग इसकी लज्जत लेंगे, कितने लोग इसकी लज्जत लेंगे। अबू बकर को शैतान नहीं मानता, अबू बकर को शैतान नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि अबू बकर के मानने वालों में उमर खड़ा है, और उमर जिस गली से गुजर जाता है, अबू बकर के मुक्तदियों में उमर खड़ा है। अबू बकर के हाथ पे बैत करने वालों में उमर खड़ा है। तो अबू बकर को शैतान ने कैसे मानना है? अबू बकर को मानना है तो सिर्फ मोमिन नहीं मानना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता